जैसा कि दोस्तों आप सभी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब आप बीएससी सिक्स सेमेस्टर में पहुंच चुके होंगे। तो आपके बीएससी सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर है फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, आपके पेपर का टाइटल क्या है, इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का जो टाइटल है फर्स्ट पेपर का, वो है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आइए इन सभी चीज़ों को हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पहले यूनिट की ओर। पहले यूनिट का जो टाइटल है वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके अलावा हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। तो इवोल्यूशनरी कंसेप्ट के लिए लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। इसके अलावा जो इवोल्यूशन के जो पैटर्न रहे हैं, चाहे वो डाइवर्जेंस रहे हों, कन्वर्जेंस रहे हों, पैरेलल रहे हों, को इवोल्यूशन रहे हों, इन सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है। तो अब जो आपका सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का जो टॉपिक है, यानी कि आपके जो थियरी जो सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ आपको अब अलग पढ़ने को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यदि हम बात करें यूनिट सेकंड की, जिसका टाइटल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सबसे पहले है माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, एलील्स फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड कंट्रीब्यूशन फॉर इट्स मेंटेनेंस। इसके बाद है फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशनरी, जैसे कि इसमें आपको म्यूटेशन, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। और ये जो यूनिट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। जैसे कि खासकर अगर हम बात करें, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, फिर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में मैं जब आपके सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले मैं यही जो यूनिट है स्टार्ट करूंगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और दूसरा यूनिट स्टार्ट करूं या फिर कोई और दूसरा यूनिट पहले स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर, जिसका टाइटल है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं? सबसे पहले पढ़ना है टाइप ऑफ फॉसिल्स, दूसरा है इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड, फिर उसके अलावा है डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। तो इस यूनिट में टाइप्स ऑफ फॉसिल्स और फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यूनिट फोर की। तो यूनिट फोर जो है, इसका टाइटल है स्पीसीज कंसेप्ट एंड एक्सटिंक्शन। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? जैसे कि सबसे पहले पढ़ना है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, और इसमें आपको एडवांटेज एंड लिमिटेशन पढ़ने हैं। इसके अलावा मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, जिसमें कि आपको एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, ये पढ़ना है। और एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक अगर आपने बॉटनी पढ़ा था, बॉटनी अगर आपका सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपने प्लांट को लिया हुआ है। यहाँ पर आप जूलॉजिकल यानी कि एनिमल को लेकर यहाँ पर एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एक तरह से पढ़ा हुआ आपका टॉपिक है। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उसे। तो यूनिट फोर में और भी टॉपिक हैं, जैसे कि मास एक्सटिंक्शन पढ़ना है, जिसमें कि कॉजेज, नेम ऑफ 5 मेजर एक्सटिंक्शन, इनके बारे में जानना है। अब बात करते हैं हम यूनिट फिफ्थ की। यूनिट फिफ्थ का जो टाइटल है वो है गैमिट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। तो ये आपका जो यूनिट फिफ्थ है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी से स्टार्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ से डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है गैमिटोजेनेसिस, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को पढ़ना है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवा के फॉर्मेशन को पढ़ना है तो oogenesis। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज पैटर्न, गैस्टुलेशन,
फैट मैप्स, डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ सेल स्पेसिएशन, उसके अलावा मार्फोजेनेसिस और सेल एडिशंस, ये सभी टॉपिक आपको यूनिट 5th में पढ़ने हैं। तो यूनिट 5th देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजिनेसिस, ये दोनों टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा जो क्लीवेज का पैटर्न है ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये यूनिट जो है अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 है डेवलपमेंटल जीन। अब डेवलपमेंटल जीन में आपको पढ़ना क्या है? जीन एंड डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। तो ये जो यूनिट है आपके जो प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपिक है, जैसे कि मुझे जहाँ तक याद है कि आपका जो 3rd सेमेस्टर बॉटनी का जो सिलेबस है उसमें आपको ये कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, खासकर जीन के बारे में, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक, और जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 का जो टाइटल है वो है अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। तो इसमें आपको पढ़ने क्या है? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स लाइक फिश, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिर इसके बाद है मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन एंड स्टेम सेल। तो इसमें स्टेम सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटामॉर्फोसिस भी इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन भी इंपॉर्टेंट है। और मेटामॉर्फोसिस और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है ये बहुत पूछा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, जो लास्ट टॉपिक इसमें है वो है एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो यूनिट 8 की अगर हम बात करें, जो कि लास्ट यूनिट है, जिसका टाइटल है लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसमें आपको क्या पढ़ने हैं? इसमें पढ़ना है द डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं उनके बारे में, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ आइज़, किडनी, लिम्स, ठीक। फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस में जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है, जैसे कि एम्फीबियन में, इंसेक्ट में, ठीक, तो इन हार्मोनल रिएक्टिविटी की वजह से कैसे मेटामॉर्फोसिस प्रोड्यूस होता है। उसी तरह जो रीजनरेशन है, जैसे कि सैलमेंडर लिम्स में, मैमेलियन लिव में, हाइड्रेस में, तो ये जो रीजनरेशन है, ये सब जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये कैसे होता है, इसके बारे में आपको यूनिट 8 में पढ़ने हैं। इसके अलावा यूनिट 8 का एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, वो है एजिंग, जिसमें कि आपको पढ़ना है द बायोलॉजी ऑफ सेनेशन। तो ये भी टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आपके बीएससी 3rd ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर पर आधारित था। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर, मतलब इस सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।